अहम खबर है इस्लामाबाद से। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है तो महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। अदालत की जानिब से सेशन अदालत में शेख रशीद की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया। वकला के दलाइल सुने गए दोनों जानिब से, फिर उसके बाद फैसला सुनाया गया है और फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की जाती है। शेख रशीद ने इमरान खान के बयान का जिक्र किया था। वकील की जानिब से जब दलाइल दिए गए तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है और अब उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब आगाह कीजिएगा, क्या कहा गया है फैसले में? एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पे समाअत हुई थी, जो कि अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए शेख रशीद जो कि साबिक वजीर दाखिला हैं, उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने यह महफूज शुदा फैसला सुनाया है और अदालत की जानिब से जब ये समाअत का आगाज हुआ तो समाअत में शेख रशीद के वकला की जानिब से जमानत की दरखास्त पे दलाइल दिए गए थे, जिसके बाद ये अदालत ने फैसला महफूज किया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि शेख रशीद के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है वो बेबुनियाद है और सियासी इंतकाम के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई है और जो जिन दफात के तहत ये FIR दर्ज की गई है वो आम शहरी की दरख्वास्त के ऊपर वो दफात नहीं लगाई जा सकती, जबकि जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत की गई थी और यही ग्राउंड बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले भी शेख रशीद की जानिब से बार बार जो बयानात हैं, जो अल्फाज हैं, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और क्या गारंटी है कि जमानत के बाद उनकी जानिब से इन अल्फाज से इज्तनाब किया जाएगा। ये जो है प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज किया है और अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। बिल्कुल ठीक है हसीब, साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइच भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, एक बार फिर से हमने देखा कि अदालत की जानिब से दरख्वास्त जमानत जो है शेख रशीद की वो मुस्तरद कर दी गई है। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे जब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जमानत मुस्तरद की और फैसला सुनाया और उसमें जो ग्राउंड बनाई गई थी वो यही थी कि शेख रशीद की जानिब से इल्जाम को बार बार दोहराया जा रहा है और वो उस वक्त जमानत मंसूख होने की वजह बताई गई थी और शेख रशीद जब अदालत में पेश होते थे तो वो जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उसी अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे होते थे, तो वही वो ग्राउंड जो प्रोसिक्यूशन को जिसमें अपना केस बनाने में मदद मिली और प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश किया कि देखें जी मुल्जिम की जानिब से बजाय कि वो इस पर कोई वजाहत दें या कोई सफाई दें, वो इस पर कायम है और वो उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वो बार बार इसको दोहरा रहे हैं। तो फिर जो फैसला इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी दिया था उसमें कहा गया था कि मुल्जिम को जमानत दे दी जाती है तो जुर्म दोहराने का खतरा है। तो उसके बाद फिर ये एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास की अदालत में जब ये मामला आया तो उस वक्त तक भी ग्राउंड्स ऑलमोस्ट वही थी, जिसकी वजह से ये फैसला तवक्को की जा रही थी कि जो ग्राउंड्स नजर आ रही हैं और जिस तरह प्रोसिक्यूशन अपने केस को बना रही हैं तो ऐसा फैसला जो है वो आ सकता है। अब इसके बाद शेख रशीद के पास जो फोरम है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अगर वो रुजू करते हैं तो प्रोसिक्यूशन जो केस वहां पर भी पेश करेगी कि शेख रशीद अब भी जो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं अपना इल्जाम दोहराते हैं और वही तौहीन अमेज जुबान भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो शेख रशीद का एक ये जो अहम फोरम था यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट के बाद एडिशनल सेशन जज की जो अदालत थी, तो मातहत अदलिया के लेवल पर जो दोनों फोरम्स थे उनको रिलीफ नहीं मिल सका। तो शेख रशीद जो है उनका अगरचे जो एक रोजा रिमांड था जो मरी पुलिस को दिया गया था, उसके बाद जो जुडिशल वो कस्टडी में थे तो अब वो उन्हें मजीद कुछ दिन जो है वो जेल में गुजारने होंगे। आज जो उनके वकील की जानिब से दलाइल दिए गए तो ये कहा गया कि शेख रशीद ने सिर्फ इमरान खान के बयान का जिक्र किया है, तो ये थोड़ा सा हटते हुए दिखाई दिए अपने बयान से, वो क्या कहेंगे इस पर? रशीद इससे पहले थाना अपारा में जो उन्होंने जब ये तफ्तीश की स्टेज पे मामला था उस वक्त भी ये कहा था कि मैंने इमरान खान के बयान की बुनियाद पर जो है ये बयान दिया है, लेकिन उसके बाद देखा गया कि अगले ही रोज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने इस बयान पर आने की बजाय उन्होंने एक नया बयान दे दिया और उन्होंने कहा जी कि वो अपनी बात पर कायम है। तो गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने इस मामले को जब गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि मेरी हमदर्दियां तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है, मैं जान दे दूंगा लेकिन हमदर्दियां जो है वो तब्दील नहीं करूंगा। और फिर जो उनका स्टांस जब मीडिया के सामने होता है तो वो बड़ा एग्रेसिव
बहाना उनका अंदाज बिल्कुल ठीक होता है, है। मीडिया के लेकिन सामने यकीनी तौर पर वो अग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाच हमारे साथ मौजूद थे और सीब मलिका आपने आगाह किया, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे।